नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चर्चा जोरों पर है। देश की जनता को इस आतंकी घटना ने झकझोर के रख दिया है। सभी में रोष व्याप्त है। देश में शहर शहर पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैडल मार्च निकाला जा रहा है। सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। वहीं अब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दूं आपको कि घाटी में आतंकी हमला मोदी सरकार की नाकामी को बयां करता है। वादियों में खुशियां मनाने गए सैलानियों की चीत्कार देश की जनता के कलेजे को चीर रही है और सरकार की नाकामी पे आवाज उठा रही है। पहलगाम में रोज हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं, फिर उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे सेना की तैनाती क्यों नहीं की गई? खुफिया एजेंसियों के नाक के नीचे इतनी बड़ी आतंकी घटना हो गई और देश के खुफिया तंत्र को इस घटना के घटित होने की भनक तक नहीं लगी। वहीं अब पहलगाम हमले को लेकर पूर्व सेना प्रमुख ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे कि मोदी और शाह की परेशानी बढ़ गई है और देश की जनता सरकार के इतने बड़े फेलियर को लेकर मोदी शाह से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस घटना को खुफिया विफलता बता दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना को हो जाती है, देश की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है कि घाटी में इतनी बड़ी घटना होने वाली है। आतंकी हमेशा सेना की ड्रेस पहन के भारतीय सरहद में चले जाते हैं और घटना को अंजाम देके बहुत ही आसानी से वहां से चले आते हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। आपको बता दें कि थल सेना के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड जनरल शंकर रॉय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम आतंकी हमला एक खुफिया विफलता है और उन्होंने शीर्ष स्तर पे इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की है। भारतीय सेना के 18वें जनरल रहे शंकर राय चौधरी ने कहा कि मुझे शक है कि ये खुफिया विफलता है। किसी को तो इस लापरवाही का जवाब देना चाहिए, इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व आर्मी चीफ ने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका है, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकियों ने हत्या कर दी। इस हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। रिटायर्ड जनरल शंकर राय चौधरी ने कहा कि इतनी संख्या में आतंकवादी सीमा पार कैसे आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि सैन्य कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख शंकर राय चौधरी ने कहा कि हमें सख्त जवाब देने की जरूरत है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, हालांकि हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बस बहुत हुआ। आतंकियों को स्थानीय मदद मिलने की आशंका पर उन्होंने कहा कि मैं दावे से नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए। पाकिस्तान और ISI हमेशा सक्रिय रहते हैं। हमारे पास भी अपनी खुफिया एजेंसी है, हमें भी उनका प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी को लेकर उन्होंने दिए गए बयान पे शंकर राय चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में यही एक चीज है जो काम करती है, लेकिन आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। आपको बता दें कि विपक्ष भी इस पे दुख की घड़ी में मोदी सरकार के साथ खड़ा है और मोदी सरकार का पूरा सपोर्ट करने की बात कर रहा है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष का कहना है कि इस मामले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे कड़ा एक्शन लिए जाने की जरूरत है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, देश की 140 करोड़ जनता साथ है, फिर किस बात का इंतजार है? किसी कड़ी में जो है आपको बता दें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी हैं सरकार से पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन आतंकवादियों ने अपने देश के ऊपर हमला किया है, इस हमले के खिलाफ हम 140 करोड़ लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त अब आ गया है। तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और 100 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधियों ने हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का समर्थन दिया है। हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मदद करेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी जरा सुन लीजिए। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान
1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में दो टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, आप दुर्गा माता के भक्त हो, हमें पता है, दुर्गा माता को याद करो, अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को पाकिस्तान को दो टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए हम लोग यहाँ हैदराबाद शहर में, हम लोग नेकलेस रोड में यहाँ इकट्ठा हो गए, हम आपको मदद देंगे। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, कोई पार्टी का नाम लेने का समय नहीं है। हम लोग इकट्ठा होना, हम लोग सब भारतवासियों ने 140 करोड़ लोग हम सब इकट्ठा होकर खड़ा होके ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। हम लोग यहाँ से जो परिवार ने उनके भाई को, उनके पापा को जो खो गए, तेलंगाना सरकार ने आपको मदद देंगे, तेलंगाना सरकार आपके साथ देंगे, आपके परिवार को हम जो मदद देंगे। इसीलिए आज जितने भी दूर दूर देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि लोग आए अपने मदद के लिए, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब पार्टियों के पार्टी झंडा छोड़कर सब भारतवासियों बनकर नेकलेस रोड में आ गए, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी कदम उठाओ, जो मुंह तोड़ जवाब दो आतंकवादियों को। धन्यवाद मित्रों। सुना आपने, अपने सीएम रेवंत रेड्डी ने 100 देशों के प्रतिनिधियों के साथ मोदी सरकार का पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है। वहीं अब मोदी सरकार को बस इस आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बता दें कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1967 में जब हमारे देश के ऊपर हमला किया तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने 1971 में जब इस देश के ऊपर हमला किया तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसके दो टुकड़े किए, जिसमें एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बना। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, अब दुर्गा माता के भक्तों, दुर्गा माता को याद करो, अब पाकिस्तान के ऊपर हमला या फिर जो भी करना है उसको पूरा करो। वही रेवंत रेड्डी ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये समझौते का समय नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी 140 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं। आज हम सभी हैदराबाद में इकट्ठा हुए हैं। ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय पार्टी का नाम लेने का भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना में जो भी भाई, पिता और बेटे की मौत हुई है, तेलंगाना परिवार उसके साथ है और हम आपको पूरा मदद करेंगे। उन्होंने दूसरे देशों से आए प्रतिनिधियों का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष और देश की जनता का फुल सपोर्ट पाके पीएम मोदी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।